हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मैं हूँ साक्षात एंड गाइस स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड एंड इंटेलेक्चुअल क्रिएटर कुलदीप सिंघानिया की। बहुत इंटेलिजेंट है ये। इसने अपने बायो में एक्टर और यूट्यूबर दोनों लिखा है, बस चूतिया लिखने का भूल गया। एक्टर और यूट्यूबर एक साथ दोनों नाम खराब कर दिए। ये हर चीज में अपनी टांग अड़ता है। देश में कोई ट्रेजेडी होती नहीं, ये सबसे पहले आ जाता है कटोरी लेके व्यूज लेने। आखिरी रिक्वेस्ट, अगर बात करते करते सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो प्लीज मेरी बेटी से कह देना कि पापा उससे बहुत प्यार। इस जनरेशन में ट्रेजेडी में मरना ही सबसे बड़ा गुनाह है। इस इंसिडेंट के बाद पायलट खुद इसे अपने लास्ट कीवर्ड बताने आया होगा कि भाई लिख ले, नहीं तो कोई और वीडियो बना लेगा। 6 घंटे भी नहीं हुए थे प्लेन क्रैश हुए, इसने वीडियो बना के अपलोड भी कर दी, वो भी फुल ड्रामेटिक म्यूजिक के साथ। जब भी कोई बड़े सेलिब्रिटी की डेथ होती है ना, तो सबसे पहले इसकी आंखों में उसके लिए दुख नहीं बल्कि व्यूज की भूख मिलती है। कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला की सिर्फ 42 की एज में हार्ट अटैक से डेथ हो गई। व्हाट? लेकिन वो तो एकदम हेल्दी थी, रेगुलरली जिम और योगा भी करती थी। हाँ, स्नैपचैट पे ऐड होगी तेरी, तुझे रोज स्नैप भेजती होगी। सर कोई नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला एकदम हेल्दी, 40 की एज में 2021 में हार्ट अटैक से। पुनीत राजकुमार 2021 में 46 की एज में हार्ट अटैक से। के 53 की एज में 2022 में हार्ट अटैक से। ऐसा क्या हुआ था 2020 के बाद जो ये हार्ट अटैक्स इतने बढ़ते जा रहे हैं? तूने जितने भी अभी नाम लिए ना, उसमें से एक की भी मौत का रीजन कोविड की वैक्सीन नहीं है। अपनी बातें बोलने से पहले कुछ सोचता भी है या बस तुझे लग रहा है तो सब सच ही होगा? अगर तू अपनी बातें प्रूव करने के लिए कोई झाटू सा आर्टिकल भी लगा देता ना, तो मान लेता कि तूने अपनी बातें बोलने से पहले एक बार गूगल पर सर्च किया है। जिनकी भी डेथ 2021 और 2022 में हुई थी, तेरे पास कोई प्रूफ है कि उन्होंने कोविड वैक्सीन ली थी या तुझे उन्होंने अपने वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट व्हाट्सअप किया था? ना तो वैक्सीनेशन प्रूव कर पा रहा है और ना ही उनके वैक्सीनेशन और डेथ का रिलेशन। बस अपनी झाटू से कॉन्स्पिरेसी प्रूव करने के लिए किसी भी बात को किसी से भी भिड़ा दो। और ऑडियंस तो है ही कमेंट्स में। वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड who was suffering from cancer stage 4, he died after taking COVID first dose due to heart attack. There is strong relation between these two and he is totally right. ना भाई, स्टेज 4 कैंसर से तो बिल्कुल डेथ ना हुई होगी उसकी। ये वैक्सीन ही कुत्ती है जो जान ले रही है लोगों की। वैसे मोदी जी ने भी वैक्सीन ली थी, देख लेता है या चल बसे। तेरा बस चले तो इसे भी कॉन्स्पिरेसी बना सकता है कि मोदी जी ने पानी वाला इंजेक्शन लगा के पूरे देश को चूतिया बनाया था ताकि सब लोग वैक्सीन ले। मोदी जी ने पॉपुलेशन कम करने के लिए सबको इंजेक्शन लगवाया ताकि ये गरीबी मिटाने की चिंता ही ना रहे। साला गरीबी मिटा दो, फ्री का राशन भी नहीं देना पड़ेगा और घरकुल आवास योजना के पैसे भी बच जाएंगे। अनबिलीवेबल। तेरा कोई भाई बहन माइक्रोसॉफ्ट में तो नहीं है? हाँ है। क्यों, क्या हुआ? माइक्रोसॉफ्ट ने फिर से 6000 लोगों को निकाल दिया। अमेजॉन, IBM सबका यही हाल है। ऐसे ही चलता रहा तो 2030 तक यही 30 करोड़ लोगों की जॉब्स खा जाएगा। लेकिन तू टेंशन मत ले मेरे भाई, जब तक इंडिया में 40 मिलियन जैसे बेवकूफ लोग हैं, तेरा धंधा मस्त चलेगा। चाहे तो देखने वालों को सिर्फ चूते ही बनाते रहे, तेरे घर पनीर बनता रहेगा। 90s में जब कंप्यूटर पॉपुलर हुआ था ना, तब भी लोगों ने ऐसे ही कहा था कि कंप्यूटर सारे लोगों की जॉब खा जाएगा। कुछ 100 मैनुअल वर्कर की जॉब गई होगी, लेकिन कंप्यूटर ने इतने लोगों को जॉब क्रिएट करके दिया, उसका क्या? आज इंडिया का पूरा सर्विस और कॉर्पोरेट सेक्टर कंप्यूटर पे ही टिका है। प्रोफेसर मनोज तिवारी, डायरेक्टर IIM मुंबई, इन जैसे लोगों से सीखने का मौका मिलेगा। व्हाट? एनरोल कैसे करूं? बायो में लिंक है, जाके रजिस्टर कर ले। तो ऐसा बोला किसी चौधरी लिंक पर क्लिक करना है तो वीडियो के स्टार्टिंग में ऐसे धमाके कर दिया कर, लोग तेरी कॉन्स्पिरेसी के डर के मारे क्लिक कर दिया करेंगे। जो हिम्मत बड़े बड़े मीडिया नहीं कर सके वो आप कर रहे हैं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। ईश्वर ने खुद हाथ खड़े करके रखे। ईश्वर भी इनसिक्योर है, कहीं ये बवासीर एक दिन मुझे ही ना कॉन्स्पिरेसी प्रूव कर दे। फिर यही कल्पना कुमारी कमेंट में उसकी बात पर एग्री कर रही होगी। कोई इन बिहारियों के हाथ से फोन छीनो भाई। बाप ने मजदूरी करके लड़की को फोन दिलाया था ताकि लड़की ऑनलाइन क्लास कर सके, लेकिन लड़की तो क्लास छोड़कर सब कर रही है। ये देख, गूगल ने भी रिसेंटली एक क्वांटम कंप्यूटर अनवील किया है, नाम है वेलो। ये कंप्यूटर इतना पावरफुल है कि जो कैलकुलेशन इस कंप्यूटर ने सिर्फ 5 मिनट में कर दी, वो कैलकुलेशन वर्ल्ड के फास्टेस्ट कंप्यूटर को करने में 10 सेप्टिलियन ईयर्स लग जाते हैं। वेलो ये कैलकुलेशन इतना जल्दी इसलिए कर पाया क्योंकि उसने ये कैलकुलेशन सेम टाइम पे मल्टीपल यूनिवर्सेस में की होगी। एक गाल पे रैप्टा पड़ेगा, सारी कॉन्स्पिरेसी सड़क पे हकता फिरेगा, समझा क्या? एज इन उसने उसी टास्क को सबसे पहले पैरेलल रियलिटीज में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, फिर हर रियलिटी में एक अलग टास्क करवाया होगा, इसलिए जो फाइनल आउटपुट है वो इतना जल्दी आ पाया होगा। और ये सारी बातें किसने बताई तुझे चूदू? तू कोई कंप्यूटर का एक्सपर्ट है? तेरी कोई फील्ड में PhD हो रखी है या कौन सी कंप्यूटर के डेवलपमेंट में तुम्हारे मामा का लड़का काम करता था? भाई सच मत बोला करो, सच कड़वा होता है, कहीं आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। हाँ भाई, पूरी दुनिया की इंटेलिजेंट एजेंसीज के पीछे पड़ी है, इतने सीक्रेट जो रिवील कर रहा है ये। गूगल वालों की कल ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई थी कि कुलदीप सिंघानिया के चैनल को कैसे टर्मिनेट किया जाए। ओह माय गॉड, 1500 के शूज सिर्फ 29 रुपए में, 5000 रुपए में स्मार्टफोन। क्या कर दे तो भाई, लिंक पे क्लिक, कोई जरूरत नहीं कॉन्स्पिरेसी शोधने की। क्या हमसे अभी तक झूठ बोला गया? कैसा झूठ? हमारा कैलेंडर होना चाहिए था 13 महीनों का, लेकिन है सिर्फ 12 का ही। और ये जो 12 महीने वाला कैलेंडर है और किसी ने नहीं, जूलियस सीजर नहीं बनाया था। और 1582 में जिसने उस कैलेंडर को चेंज किया था वो और कोई नहीं बल्कि ये थे, पोप ग्रेगरी द 13, जिन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर लॉन्च किया था जिसे हम आज तक यूज करते हैं। तो फिर ये 13 महीने वाला कैलेंडर एकदम से गायब क्यों हो गया? गायब नहीं हुआ था, शायद
साइलेंटली रिप्लेस कर दिया गया। और उससे उनका क्या फायदा हुआ? तब भी सूरज ईस्ट से निकलकर वेस्ट में डूब रहा था और आज भी सेम वही हो रहा है। अच्छा हुआ 12 मंथ का है, वरना हमारी मराठी की कहावत सच हो जाती, दुष्काल 13वां महीना। और हम इंसानों के पिछवाड़े में कीड़े, इसलिए हमें टाइम और कैलेंडर की जरूरत पड़ रही है। जानवरों को पड़ रही है क्या जरूरत? सांस लेना, खाना पीना, हगना, तब भी वो जी रहे हैं। लोग चीजें अपनी कॉन्वेंस के हिसाब से कर दे ताकि ह्यूमन लाइफ आसान हो सके। हर चीज में कोई तुम्हारे साथ साजिश नहीं कर रहा है। ओह शिट, क्या हुआ? जो 2020 में ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस आया था, तूने उसकी डोज ली थी? हाँ ली थी, मैंने भी ली थी। लेकिन ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि 2020 का वो हेल्थ क्राइसिस और उसके वो ये सब सिर्फ एक टेस्ट था। टेस्ट किस चीज का? तुझ जैसे चूतियों को अक्लमंद बनाने का। लेकिन जैसे तेरी हरकतें ने ऐसा लगता है जैसे एक तो तेरे पे ये टेस्ट बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है, जैसे दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ। एक तो एकदम फेल हुआ है और अब इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम कुलदीप सिंघानिया कर रहा है। सैल्यूट टू कुलदीप सिंघानिया। हाँ भाई, मेरे घर के सामने गटर का चंबर लीक हो गया था। कुलदीप भाई ने नया अंडरग्राउंड सीवेज का पाइप लगवाया। हमारे गाँव को कनेक्ट करने वाली रोड टूटी पड़ी थी क्योंकि हमारे यहाँ का एमएलए पैसे कलेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो कुलदीप भाई खुद तेल चटाई लेकर चौराहे पर लेट गए। फिर उससे जो पैसा बना उससे रोड ठीक हुई है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? हम लोग एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं जिससे अगर निकलना चाहें तो भी नहीं निकल सकते। मतलब ये है हॉलीवुड एक्टर पीटर डिंकलेज और ये है सेबेस्टियन डी मोरा और ये है दोनों की फोटो साइड बाय साइड। अभी उसकी बस हाइट छोटी है, वो अब भी गाली बड़ी बड़ी ही देता है। ऐसे ऐसे इंग्लिश में गाली फेंक के मारेगा कि तू डॉज भी नहीं कर पाएगा कुलदीप पे। और कौन सा मैट्रिक्स, कैसा लूप भाई। अब हमारे देश में सलमान खान के इतने डुप्लीकेट से तो क्या हम कभी लूप से निकल ही नहीं पाएंगे भाई? हे भगवान, मुझे तो क्राय आ गया जी आपकी इतनी इन्फॉर्मेटिव और इंटेलेक्चुअल बातें सुनकर। लेकिन अगर आपको लूप से बाहर निकलना है तो एक ही चीज करनी पड़ेगी, वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और हाँ, इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।